पत्रकार साथियों को मैं नमस्कार करता हूं। आज ऐसा मुद्दा है, कांग्रेस का मुद्दा नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान के असंख्य लोग हैं जिन्होंने मानवता की प्रतिमा की है और जो कर रहे हैं। उन माँ नर्मदा जी के प्रताप को, मोक्षदायिनी पुण्य सलीला माँ के प्रताप को भोपाल की सांसद ने ललकारा है, चैलेंज किया है और उनका अपमान किया है मानवता का। आज देश में कुछ लोग भगवा चोला पहनकर हिंदू जनता को मूर्ख बना रहे हैं। आप जानते हैं कि रावण भी भगवा चोला पहनकर माता सीता का हरण किया था। इसी प्रकार से ये लोग भी, कुछ नेता गिरी करते हैं, वो भगवा चोला पहनकर वो देश की जनता को मूर्ख बना रहे हैं। भोपाल की सांसद प्रज्ञा ठाकुर, जिनका कि मैंने आज विकिपीडिया पे पढ़ा था कि बचपन से ही ये 22 लुक में दिखने की इनकी आदत रही है और बाइक चलाने की इनकी आदत रही है, आरएसएस में और इसके अलावा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में रही है। और जो बाइक चलाने का शौक था इनको, जो बाइक चलाती थी, उसी बाइक को लेकर ये 2008 में जब मालेगांव में बम विस्फोट हुआ था, जिसमें 6 लोग मारे गए थे और 100 लोग घायल हुए थे, उनमें इनको सजा हुई थी। इसके बाद में इनकी शुरू से आदत रही, आप सभी जानते हैं, पत्रकार साथी और सब जनता, कि केंद्रीय रक्षा समिति में राजनाथ सिंह जी जिसकी अध्यक्षता करते हैं, रक्षा सलाहकार समिति में इनको 21 सदस्यीय समिति कमेटी में लिया गया था। लेकिन इन्होंने गोडसे की प्रशंसा करके और बापू के हत्यारे की प्रशंसा करके इन्होंने पूरे देश को उस टाइम गुमराह किया था और इनको खुद को सरकार ने, केंद्र सरकार ने इनको उस सलाहकार समिति से और संसदीय समिति से हटा दिया था। आज वो प्रज्ञा ठाकुर हमारी मानवता का, आपको पता है कि वहाँ का मानवता से निकला कंकर 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 संकर होता है। और जैसा आपको पता है कि आज भी सूक्ष्म रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से द्रोणपुत्र भी मानवता की प्रतिमा कर रहे हैं। और मानवता इतनी पावन है कि स्वयं गंगा माँ उसमें अपने आप को शुद्ध करने के लिए वर्ष में एक बार जाती है। मानवता की जितना हम बखान करें उतना कम है। एक नर्मदा नदी ऐसी है कि जिसका विधि विधान से परिक्रमा का विधान है, देश में विश्व में किसी नदी की परिक्रमा नहीं होती है। दूसरा, नर्मदा पुराण लिखी गई है मानवता पर। एक ऐसी नदी है माँ नर्मदा के, सिर्फ नर्मदा नदी पे एक पुराण लिखी गई, किसी नदी पे नहीं लिखी गई है। इसके बाद में इनको शिव की पुत्री भी कहा है। और असंख्य लोग वहाँ पे जो परिक्रमा करते हैं, वो सब लोग आज अपना मोक्ष प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं। ऐसी माँ का अपमान किया। क्या कहा सांसद ने, प्रज्ञा ठाकुर ने, कि अधर्मी लोग माँ की परिक्रमा करने से पवित्र नहीं हो जाते हैं, माँ में स्नान करने से पवित्र नहीं हो जाते हैं, ऐसा बोला उन्होंने सीधा सीधा। जबकि मां नर्मदा में स्वयं गंगा जी स्वच्छ होने के लिए आती है। इस परिक्रमा को, उनके प्रताप को चैलेंज किया। हम विरोध करते हैं पुतला दहन के माध्यम से। पूरे मध्य प्रदेश की कांग्रेस, जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में हम पूरे कांग्रेसियन के, इन्होंने हमारे देश के असंख्य लोगों का अपमान किया, नर्मदा परिक्रमा वासियों का अपमान किया, जो हमारे धार्मिक भक्त लोग हैं मां नर्मदा के, उनका अपमान किया, मां नर्मदा के किनारे बसे लोगों का अपमान किया सांसद ने। सांसद महोदया का हम यहाँ से तीखी निंदा करते हैं और हम उनसे कहना चाहेंगे कि आपने माँ का अपमान किया है। आप खुद के ऊपर केस चल रहे हैं। आप स्वास्थ्य का हवाला देकर 2017 में मकोका के तहत आपके ऊपर धाराएं काम कर दी थी, आपकी जमात हुई और लिखा उसमें कि स्वास्थ्य का हवाला देके कि आपको जमात दी गई है। और आप आए दिन गरबा में, अच्छी बात है आप स्वस्थ हो रही है, हमें खुशी की बात है, हम आपके स्वास्थ्य का विरोध नहीं करते, लेकिन आपको जमात स्वास्थ्य के आधार पर मिली। आप गरमा में जा रही हैं, आप जगह जगह घूम रही हैं, आप वॉलीबॉल खेल रहे हैं, लेकिन कभी आपने बैरेसिया भोपाल में आके पूछा किसी से कि यहाँ की समस्या क्या है? यहाँ की गृहिणियों से पूछा, महिला से पूछा कि गैस कितने सिलेंडर का क्या दाम हो गया, आपको कितनी परेशानी जा रही? तो कुल मिला के ये चोला पहन के इनका ढोंग जनता के सामने उजागर हो गया है और इनकी जो मानसिक स्थिति, जो बुद्धि, वो भ्रष्ट हो चुकी है। इसलिए मां नर्मदा, मैया नर्मदा का अपमान कर रही है और खुद अधर्मी होकर धर्म की बात कर रही है, खुद विधर्मी होकर ज्ञान की बात कर रही है। हम यहाँ पर उनका पुतला जला के उनसे अपील की हमने कि हम आपसे कहना चाहेंगे, प्रज्ञा ठाकुर जी सुन लीजिए, आप शीघ्र ही नर्मदा मैया में जाएं, डुबकी लगाएं
और माँ से प्रार्थना करें कि माँ मुझसे गलती हुई तो आपका उद्धार होगा, और नहीं तो आप तो आए दिन माँ से भी बड़ी आपको मानने लगी। एक पहला सांसद हमने देखा कि जो श्राप वाली सांसद है, हो सकता है हमारे वीडियो देख के बोल दे कि हम इनको भी श्राप दे रहे हैं। आप ऐसा मान सकते हैं कि दिग्विजय सिंह ने परिक्रमा करी, उसको लेकर डायरेक्ट उनसे कहा, उस तरह की बात आपको लगा? बात यह है कि माननीय दिग्विजय सिंह जी ने पूरे विधि विधान से परिक्रमा की है, लेकिन मैं दूसरी तरफ ये कहना चाहूंगा कि भाजपा के हमारे मामा शिवराज जी ने भी हवाई जहाज से परिक्रमा की, मानवता की। दूसरी तरफ प्रहलाद पटेल जी ने भी मानवता की परिक्रमा की, तो उन्होंने दिग्विजय सिंह जी नहीं के अलावा शिवराज सिंह चौहान जी का अपमान किया, प्रहलाद पटेल जी का अपमान किया। चलो ये तो हमारे राजनीतिक लोग हैं, कोई व्यक्ति बात नहीं, लेकिन दिग्विजय सिंह ने गैर राजनीतिक यात्रा की थी। लेकिन मैं तो कहूंगा कि हमारे भाजपा के लाला राम साहू जी अभी आए थे, वो बता के गए हैं हमें कि मेरे पिताजी ने 2 बार नर्मदा की परिक्रमा की, प्रज्ञा ठाकुर ने उनका भी अपमान किया। तो बात दिग्विजय सिंह जी की, बात शिवराज सिंह जी की या बात प्रहलाद पटेल जी की नहीं है। बात है कि उन्होंने जो एक व्यक्ति जो नर्मदा की परिक्रमा करता है उनका सारा का अपमान किया, हमारे लाला राम साहू जी के पिताजी का अपमान किया, उन्होंने 2 बार परिक्रमा की। इसके अलावा वैसे असंख्य लोग हैं जिनको हम नहीं जानते, तो उनका भी अपमान किया। मैं उनसे कहूंगा कि नर्मदा मैया से क्षमा मांगे, और नहीं मांगे तो आपकी विनाश काले बुद्धि विपरीत